स्टूडेंट्स, रूसी क्रांति के कारणों का अध्ययन करेंगे। एक वीडियो पहले डाल चुके हैं जिसमें शासकों की निरंकुशता, नाहिलिज्म आंदोलन, किसानों की दुर्दशा और मजदूरों की दुर्दशा के कारणों का अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट है समाजवादी लोकतंत्रीय दल की स्थापना। औद्योगिक क्रांति के बाद श्रमिकों की अवस्था सुधारने के उद्देश्य से रूस में समाजवादी सिद्धांतों का प्रचार होने लगा। मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव रूस में 1883 से बढ़ने लगा। 1898 ईस्वी में मजदूरों के समाजवादी लोकतंत्रीय दल की स्थापना की गई। 1898 ईस्वी में इसका पहला सम्मेलन हुआ। इसने विभिन्न मार्क्सवादी दलों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। 1902 में इसका दूसरा सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में समाजवादी दो दलों में विभक्त हो गए, एक बोल्शेविक और दूसरा मेनशेविक। मेनशेविक कम संख्या के सदस्यों की शाखा थी जो रूस में धीरे धीरे संवैधानिक साधनों द्वारा समाजवाद लाना चाहते थे। इनके नेता प्लेखानोव, मार्तोव और क्रेंस्की थे। ये मजदूर वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों के सहयोग से देश में जनतंत्र स्थापित करना चाहते थे। बोल्शेविक अधिक संख्या के सदस्यों की शाखा थी। इसका प्रमुख नेता लेनिन था। यह शाखा क्रांतिकारी ढंग से रूस में समाजवाद लाने के पक्ष में थे। इसका अंतिम उद्देश्य रूस में श्रमिक वर्ग की सत्ता स्थापित करना था। समाजवादी लोकतंत्रीय दल ने मजदूरों में अत्यधिक जागृति लाने का प्रयास किया, उनका कुशलता से संगठन किया, इनकी अवस्था सुधारने के लिए हड़ताल कराई। 1905 ईस्वी में क्रांतिकारी आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रूसी क्रांति का अगला कारण है 1904-05 ईस्वी में रूस और जापान के बीच युद्ध। रूस जापान ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई जिससे दोनों में शत्रुता उत्पन्न हो गई। 1904-05 में दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में रूस की बुरी हार हुई जिससे जार की दुर्बलता की पोल खुल गई। जापान जैसे एक छोटे से देश से पराजित हो जाने के कारण यूरोप में रूस का बड़ा अपमान हुआ। इससे रूस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। रूस की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, जान माल की अत्यधिक हानि हुई। लोगों को विश्वास हो गया कि जार के निरंकुश एवं भ्रष्ट शासन के कारण ही रूस की हार हुई है। रूस की जनता ने जार का तख्ता पलटने का निश्चय कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है 1905 ईस्वी का क्रांतिकारी आंदोलन। रूस जापान युद्ध के दौरान ही रूस में क्रांतिकारी आंदोलन तेजी से प्रारंभ हो गया। समस्त देश में उदारवादियों, बुद्धिजीवियों और क्रांतिकारी संस्थाओं ने संवैधानिक सुधारों की मांग के लिए प्रदर्शन किए। गृह मंत्री प्लेहव की हत्या कर दी गई। विभिन्न नगरों में मजदूरों ने हड़तालें की और लोकतंत्रीय सुधारों एवं अधिकारों की मांग की। 22 जनवरी 1905 को फादर गैपन के नेतृत्व में मजदूरों ने सेंट पीटर्सबर्ग के कारखाने में हड़ताल कर दी। इन्होंने एक जुलूस के रूप में राजमहल की ओर प्रस्थान किया। शाही सैनिकों ने सम्राट की अनुपस्थिति में निर्दोष श्रमिकों पर गोली चला दी। इसमें हजारों श्रमिक मारे गए। इस घटना को रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इससे रूस की जनता भड़क उठी, जार के चाचा की हत्या कर दी गई और रूस में अराजकता फैल गई। परिस्थितियों को देखते हुए जार ने 30 अक्टूबर 1905 को प्रशासन संबंधी सुधारों की घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसके अनुसार लोगों को भाषण देने, अपने विचार प्रकट करने और संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की संसद की व्यवस्था की गई। 1906 ईस्वी में रूस की पहली ड्यूमा बुलाई गई। शीघ्र ही इसके निर्वाचित सदस्यों और जार के बीच झगड़ा हो गया और केवल 72 दिन के बाद ही इसे स्थगित कर दिया गया। इसके बाद जार ने क्रांतिकारियों के विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाई। इस प्रकार 1905 का क्रांतिकारी आंदोलन सफल नहीं हो सका। अनेक इतिहासकारों ने 1905 की क्रांति को 1917 की क्रांति की ड्रेस रिहर्सल कहकर पुकारा है। नेक्स्ट है हड़तालें व प्रदर्शन। 1906 ईस्वी से 14 ईस्वी तक जार की दमनकारी नीति के कारण उदारवादियों, क्रांतिकारियों और मजदूरों की ओर से हड़ताल व प्रदर्शन किए गए। 1911 में प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। देश में अराजकता फैल गई। केरेंस्की के कथनानुसार यदि प्रथम महायुद्ध आरंभ न होता तो रूस में क्रांति 1915 की बसंत ऋतु से पूर्व संभवतः 1914 ईस्वी के अंत तक आरंभ हो गई होती। नेक्स्ट पॉइंट है उदार विचारों का प्रसार। रूस के शासकों की दमनकारी नीतियों के बावजूद भी रूस में उदार तथा क्रांतिकारी विचारों का प्रसार होता रहा। टॉल्स्टॉय, तुर्गनेव, दोस्तोवस्की, गोर्की की रचनाओं ने रूस के शिक्षित लोगों के विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। इनकी रचनाओं में जारशाही, निरंकुश शासन की कड़ी आलोचना की गई। उदार और लोकतंत्रीय विचारों का प्रचार किया गया। लोग प्रजातंत्र की मांग करने लगे। इन्होंने रूसी लोगों की समस्याओं को उजागर किया। तुर्गनेव ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास फादर एंड सन्स में निहिलिस्ट विचारधारा का प्रचार किया।
टॉल्स्टॉय ने अन्ना कारेनिना, युद्ध और शांति और द पावर ऑफ डार्कनेस पुस्तकें लिखी। इसने अपनी रचनाओं में सामाजिक सुधारों के लिए प्रयत्न किए। मैक्सिम गोर्की की उपन्यास माँ क्रांतिकारियों के लिए बाइबल बन गया। लोगों में राजनीतिक जागृति आनी आरंभ हो गई। शिक्षित वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गया। समाजवादी दल की स्थापना हुई। इस प्रकार अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष की भावना बौद्धिक जागरण से उत्पन्न हुई। रूसी क्रांति का नेक्स्ट कारण है गैर रूसी जातियों पर अत्याचार। रूस में यहूदी, पोल, फिन, उज्बेक, तातार और आर्मेनियन आदि जातियाँ निवास करती थी। इनकी अपनी भाषाएं थी, इनका अपना धर्म था और इनकी अपनी सभ्यता संस्कृति थी। रूस के शासक और अधिकारी इन पर अत्याचार करते थे। अलेक्जेंडर प्रथम ने इनके प्रति कठोर नीति अपनाई, गैर रूसी जनता का दमन किया, उनकी भाषा पर प्रतिबंध लगाया। इसने एक जार एक धर्म का नारा दिया। 1863 ईस्वी में पोलैंड के विद्रोह के विरुद्ध भी रूसी जार ने कठोर नीति अपनाई, जिससे पोल लोग त्रस्त हुए। 1897 ईस्वी में आर्मीनियन लोगों के राष्ट्रीय चर्च की राष्ट्रीय निधि को जब्त करने के आदेश देकर आर्मेनियन का दमन करने का प्रयास किया। अलेक्जेंडर तृतीय के समय फिनलैंड के स्वायत्त अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया गया। 1898 ईस्वी में वहाँ की सेना में रूसी अधिकारी नियुक्त किए। नए नियम बनाए जिनका जनता ने विरोध किया। फिनलैंड का डाक विभाग रूस के साथ संलग्न कर दिया गया। वहाँ के स्कूलों में रूसी भाषा अनिवार्य कर दी। 1899 ईस्वी में की गई घोषणा के अनुसार फिनलैंड की संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी बिलों की रूपरेखा रूसी मंत्रिमंडल द्वारा तैयार की जानी थी। इससे फिनलैंड की विधानसभा की स्वतंत्रता को लगभग समाप्त कर दिया गया। कई स्थानों पर रूसियों ने हजारों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। 1905 ईस्वी में जॉर्जिया, पोलैंड, बाल्टिक प्रांतों में विद्रोह हुए। गैर रूसी जनता अत्याचारों से परेशान थी। उन्हें उचित अवसर की तलाश थी, जो उन्हें 1917 ईस्वी में प्राप्त हुआ। अब है रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण। अगस्त 1914 ईस्वी में रूस ने मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। इस समय बोल्शेविक दल के केवल 5 सदस्यों को छोड़कर संसद के सभी सदस्यों ने युद्ध में भाग लेने के जार के निर्णय को सही बताया। 1915 ईस्वी में विश्व युद्ध के दौरान रूस की जर्मनी से हार हुई। इसके काफ़ी प्रदेशों पर जर्मन सेनाओं ने अधिकार कर लिया। वस्तुओं के अभाव, कीमतों की बढ़ोतरी और रूसी सेनाओं की हार से देश में असंतुष्टता बढ़ गई। लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में पानी की तरह पैसा बहाया गया। 1,20,00,000 सैनिक इस युद्ध में शामिल हुए, जिसमें से 17 लाख मारे गए, 50 लाख घायल हुए और 25 लाख लापता हो गए, जिनका कोई पता नहीं चला। रूसी सैनिक जार के निरंकुश तथा अयोग्य शासन के विरोधी हो गए। ये मजदूरों और क्रांतिकारियों से मिल गए। ड्यूमा ने जार की युद्ध की नीति की कटु आलोचना की। जार ने ड्यूमा को भंग कर दिया। रूस की जनता ने जार के विरुद्ध क्रांति शुरू कर दी। तो स्टूडेंट्स, ये थे रूसी क्रांति के कारण, जो BA 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।